बच्चों हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.4 एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की। इसमें दिया है सवाल नंबर 4, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ क्या किया कि दो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज मान लिया हमने डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं और क्षेत्रफल में दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिख लेंगे, इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके, डी ई एफ, तथा एरिया जो है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया जो ट्रायंगल है डी ई एफ। अब लिख देंगे दूसरे नंबर पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के, अर्थात त्रिभुज ए बी सी जो सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। अब यहाँ देखो उपपत्ति में सबसे पहले हम प्रमेय 6.6 का प्रयोग करते हुए यहाँ लिखेंगे कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी के बटे एरिया ट्रायंगल डी ई एफ बराबर। तो प्रमेय के अनुसार ये था कि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है बारी बारी से इनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर। अर्थात अगर ए बी को इसकी संगत भुजा डी ई से भाग करके इसका वर्ग करें बराबर बी सी के बटे ई एफ, इसका होल स्क्वायर हो गया, और ए सी या सी ए लिख दो, सी ए अपॉन एफ डी, इसका वर्ग। अब यहां देखो, अब चूंकि इसमें दिया है कि जो एरिया जो है जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है वो एरिया यानी कि त्रिभुज डीईएफ के, अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, बराबर है। तो यहां लिख लेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, सामने लिख देंगे बच्चों दिया है। तो इसलिए अगर मैं इसके ऐसे यहां बटे लिया हूं, यानी कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी के अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि जब कोई राशि इसके बटे जाएगी, पूरी राशि बटे जाएगी, तो वहाँ 1 छोड़ देगा अपनी जगह। या हम ये भी कहें कि जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो यदि अंश और हर दोनों बराबर होते हैं तो वहाँ उसका मान 1 आता है। तो
ये वाली जो इक्वेशन है देखो, यहाँ क्या कर लेंगे, इसे फर्स्ट मान के चलेंगे और ये दूसरी कंडीशन होगी इसकी ये। तो यहाँ लिख लेंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ एरिया ट्रायंगल ABC और इसके अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF है उसके बराबर क्या है 1, तो अर्थात इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, तो इसलिए 1 बराबर, देखिए इसका मान हमने यहाँ रख दिया, तो AB का स्क्वायर, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर बराबर BC अपॉन EF का होल स्क्वायर CA अपॉन FD का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्रत्येक का अगर हम वर्गमूल लेके चलें तो क्या होगा इसका, तो 1 बराबर यहाँ आ जाएगा AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर CA अपॉन FD। पहले बच्चों यहाँ तक से नोट कर लो। अब देखो बच्चों, अब बारी बारी से AB अपॉन DE को इसके बराबर ले लेंगे, फिर BC अपॉन EF को 1 के बराबर, ऐसे CA अपॉन FD को 1 के बराबर। इस तरह से बारी बारी से हम लेके चलेंगे। तो इसलिए AB अपॉन DE बराबर 1, तो यहाँ आया AB बराबर, इसकी DE की गुणा इसमें कर दो, तो AB बराबर DE, व BC के अपॉन EF बराबर 1, तो BC बराबर किसके, EF के, तथा CA अपॉन FD, CA अपॉन FD बराबर 1, तो CA बराबर किसके, FD। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में ये प्राप्त हुआ कि प्रत्येक जो भुजा है उसके संगत भुजा के बराबर है, यानी कि AB के बराबर DE, BC के CF और CA के FD। ठीक है, तो त्रिभुज ABC के और DEF की जो एक दूसरे के प्रत्येक संगत भुजा है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों इसमें, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी लगेगी, साइड 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 सर्वांग समता, ता की कसौटी लिख दो, की कसौटी से और एक बात और बता रहा हूं मैं इसमें, ABC और DEF समरूप तो पहले ही थे, अब नीचे बराबर का मतलब है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर हैं। ठीक है, तो समरूप तो पहले दिया था और ये संगत भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हुआ, सर्वांग सम हो गया। ठीक है, इस तरह से इन्हें सिद्ध कर लेंगे। और यहाँ बच्चों ये इसके लास्ट में इति सिद्धम भी बच्चों लिखता करो। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन कर। अब देखो सवाल नंबर 5, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें जो ज्ञात करना है, DEF त्रिभुज जो है और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात।
तो हल, तो त्रिभुज ए बी सी में अब चूंकि भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई तथा एफ हैं, तो इसलिए ए डी बराबर किसका आधा हुआ, ए बी का, ये ध्यान रखना। तो अगर ए डी को देखा है तो अगर टोटल का हाफ कर दे तो ए डी बनेगा, क्योंकि डी मध्य बिंदु है। तो यहां लिख लेंगे बच्चों ए डी के अपॉन ए बी बराबर 1/2। वह अब इस साइड में आ जाओ, ए एफ बराबर किसके बनेगा, 1/2 ए सी। तो इसी तरह से ए एफ के बटे ए सी बराबर क्या, 1/2। ये दूसरी कंडीशन ले ली हमने। तो 1 व 2 से, यहां लिख देंगे बच्चों 1 व 2 से, तो क्या हुआ, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए एफ अपॉन ए सी। ये तीसरी स्थिति बना दी हमने। अब देखो बच्चों, तो जब हमारी दोनों संगत भुजाओं की तरफ देखो यहां, तो ए डी के अपॉन ए बी ऐसी ए एफ के अपॉन ए सी, तो प्रमेय के अनुसार क्या होगा, तो इसलिए जो डी एफ है, यानी कि भुजा डी एफ है, वो समानांतर किसके, बी सी के, वो समानांतर बनेगी बी सी के। अब इससे आगे देखो बच्चों, अब यहां देखो, अब चूंकि जो डी और एफ है वो मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु एफ को मिलाकर बनी, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु एफ को मिलाती है। तो प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन बनती है किसी त्रिभुज में, और जहां जबकि डी एफ समानांतर किसके, बी सी के भी है, तो तब जो कंडीशन बनेगी डी एफ बराबर जो होगा वो 1/2 बी सी के। ये ध्यान रखना है इसमें। तथा अगर इस साइड से देखें तो इसके ऐसे ही ई एफ तथा ई एफ, तो ई एफ बराबर किसके हो जाएगा, 1/2। तो ऐसे ई एफ 1/2 किसके, ए बी के। तो यहां भी लिख लेंगे 1/2 किसके, ए बी के। और इसी प्रकार से डीई बराबर किसके, 1/2 ए सी के, क्योंकि ये सभी भुजा जो हैं क्रमशः इनके मध्य बिंदु को मिलाकर बनी है। तो ये छोटे वाली भुजा जो है इनके हाफ बनती है इस तरह से, ठीक है। तो अतः यहां लिख देंगे, अतः डी ई एफ, यानी कि त्रिभुज डी ई एफ सिमिलर, यानी कि समरूप त्रिभुज किसके, ए बी सी के, ए बी सी के। क्योंकि अगर तुम यहां एक बात पर ध्यान दो, अगर मैं डी एफ को बी सी से भाग कर दूं तो यहां भी अनुपात 1/2 बनेगा, और ई एफ को इसके बटे ए बी ले आऊं तो यहां भी 1/2 बन रहा है, और ऐसे ही डी ई को ए सी से भाग कर दूं तो यहां भी 1/2 बन रहा है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ऐसी कंडीशन में क्या बना, बराबर बना। तो इसलिए डी एफ समरूप किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो इसलिए एरिया ट्रायंगल डी ई एफ
इसके बटे एरिया ट्रायंगल ए बी सी बराबर। तो अब जो हमारा त्रिभुज है डी ई एफ, अब इसमें हमने अगर इसकी जो भुजा ली डी एफ, तो यहाँ लेंगे सामने डी एफ के बट्टे बी सी का होल स्क्वायर। कोई सी साइड ले सकते हो, या ई एफ के बटे ए बी का स्क्वायर भी ले सकते हो, डीई के बटे ए सी का स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई सी साइड तुम इसमें ले सकते हो। अब यहां देखो, अब जहां डी एफ है वहां क्या आ जाएगा, डी एफ के स्थान पर आ जाएगा 1/2 बी सी। तो जहां डी एफ है वहां 1/2 बी सी कर दो, यानी कि 1/2 बी सी, और बटे बी सी है ही का होल स्क्वायर। तो बी सी से बी सी कैंसिल, तो 1/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसलिए एरिया ट्रायंगल डी ई एफ का जो अनुपात है किसके सापेक्ष, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, वो बनता है बराबर 1/4। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब यहां देखो सवाल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो बच्चों यहां देखो, अगर हम दो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर दोनों समरूप लेकर चलें, और इनकी जो माध्यिका ए डी और दूसरे की जो माध्यिका है पी एस, तो यहां लिखना है तुम्हें सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। फिर लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी के अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर जो बराबर, तो इसकी माध्यिका ए डी, तो ए डी के अपॉन पी एस का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ आ जाओ उपपत्ति पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें कि जैसा कि हम प्रमेय 6.6 में पढ़ चुके हैं कि जब दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे। देखो, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी के बटे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, तो ए बी के अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी के अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी के अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पहली स्थिति हमने ये बना दी। अब देखो, अब चूंकि
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप हैं। अब त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं, त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया है इसमें। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो जब दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हैं तो इसलिए इनकी जो संगत भुजाएं हैं ए बी के अपॉन पी क्यू, इन दोनों का अनुपात बराबर बी सी के अपॉन क्यू आर बराबर ए सी के अपॉन पी आर। ये हमने दूसरी स्थिति यहां बना दी। अब देखो सबसे आसान जो कंडीशन बनती है, देखो या तो तुम इस साइड में आ जाओ, ये दो त्रिभुज ये वाली साइड ले लो, यानी कि त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एस ले लो, या तुम ए डी सी और पी एस आर भी ले सकते हो। ठीक है, या तो इस पक्ष को ले लो त्रिभुज का या इस पक्ष को ले लो, माध्यिका का इस साइड वाला पक्ष या इस साइड वाला, या इसका इस। अगर पहले वाली साइड पर ध्यान दें तो जब हम पहले वाली साइड पर ध्यान देंगे तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिएगा, पहले सोचना। हमें चाहिएगा ए बी के अपॉन पी क्यू और बी डी के अपॉन क्यू एस। ठीक है, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर चाहिए, तब जाकर हम इसे इस वाले पक्ष समरूप सिद्ध करके तब इसके संगत हम इसे आसानी से निकाल लेंगे, ध्यान रखना। तो इन दोनों यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर को लेकर हम आगे चलेंगे। देखो तो इसलिए ए बी के अपॉन पी क्यू बराबर बी सी के अपॉन क्यू आर। तो ए बी के अपॉन पी क्यू बराबर तो बी सी, तो बी सी, तो जहां बी सी है वहां लिख देंगे 2BD, क्योंकि BD का 2 गुना हुआ ना ये, तो यहाँ लिख देंगे 2BD, क्योंकि हम BD साइड लेके चल रहे हैं। ऐसे ही जहां QR है तो वहां लिख देंगे 2QS, इनके इसका मतलब यह हुआ कि QS और SR दोनों बराबर हैं, तो यहाँ 2QS, यहाँ लिख देंगे 2QS। अब ये 2 से 2 हमने काट दिया। ये कौन सी स्थिति बनी हमारी, तीसरी स्थिति। तो हमने अब क्या प्राप्त कर लिया कि ए बी के अपॉन पी क्यू और बी डी के अपॉन क्यू एस और एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों बराबर हैं। वह एंगल यानी कोण बी और कोण क्यू ये बराबर हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पर अब स्पष्ट हुआ कि ए बी डी और पी क्यू एस जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। तो यहाँ लिख देंगे पहले, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके, त्रिभुज पी क्यू एस। प्रॉपर्टी लिख देंगे साइड, फिर एंगल साइड समरूपता, कसौटी से। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो हमें थोड़ा एक बात पर ध्यान देना है। अब तुम इन्हीं में से
कोई सा एक पक्ष ले लो, या तो ए बी के अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर ले लो। हमें फायदा किसमें मिलेगा? ए बी के अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर में, क्योंकि इसके बट ये तो इसी साइड वाला पक्ष, इसी साइड वाला कंडीशन लेनी है हमें, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना। क्योंकि अगर इस साइड में चलते तो फिर हम लेके चलते ए सी अपॉन पी आर वाला, तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को हम लेके चलेंगे क्योंकि हम इस साइड में आ गए। ठीक है, तो जब दोनों समरूप हुए तो इसलिए सीधी सी बात है, इसलिए क्या बच्चों कि ए बी के अपॉन पी क्यू, क्लियर है, ए बी के अपॉन पी क्यू बराबर ए डी के अपॉन पी एस। तो सिंपल सी बात हुई, क्योंकि हमें पता लग गया कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस दोनों समरूप हैं। अब हमें ए बी अपॉन पी क्यू और इसके संगत ए बी के संगत भुजा पी क्यू का अनुपात और ए डी के संगत पी एस का अनुपात दोनों बराबर हैं, ऐसे बी डी के संगत क्यू एस का। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए डी के अपॉन पी एस चाहिए, क्योंकि ने साफ साफ कही है कि जो इनकी जो संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो अब तुम्हें पता लग गया होगा बच्चों कि ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम ए डी अपॉन पी एस लिख सकते हैं। तो इसलिए यहां लिख देंगे, इसलिए तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी के अपॉन एरिया ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, तो पहले बच्चों में इस वाले भाग को दिखा रहा, ए बी के अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इतना लिखा गया, क्योंकि हम तो इस साइड में आ रहे थे। जब इस वाले साइड लेके चलते तो ये वाली साइड लेके चलते तो बराबर। अब हमें पता लग गया कि जहां ए बी अपॉन पी क्यू है वहां ए डी अपॉन पी एस हम लिख देंगे का होल स्क्वायर, जो हमें सिद्ध करना था वो हो गया। ठीक है, तो यहां लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह से करना है।